हेलो एवरीवन, मैं सीमा कौशिक। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने एसआई यूनिट को पढ़ा था कि 7 होती है हमारी फिज़िकल क्वांटिटी। उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या है, पहला फर्स्ट हमारा किलोग्राम है। तो किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है? द किलोग्राम हैज़ बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनियम एंड इरेडियम slender that stored in an airtight jar of the International Bureau of Weight and Measure in France. Thus, it is the mass of the international prototype of the किलोग्राम। तो हमने किलोग्राम को कैसे माना कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। हमने कैसे मेज़र किया, उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने एक सिलेंडर लिया जो प्लेटिनियम और इरेडियम से बना होता है, उसको लिया और उसके वेट किया। उसको वेट करने पर भी हमारा जितना भी हमारा ग्राम आएगा तो उसको हमने क्या मान लिया था, किलोग्राम। तो वो किससे बना होता है? प्लेटिनियम से और इरेडियम से, जो हमारा हमने इंटरनेशनल ब्यूरो के अंदर ये रखा हुआ है और ये फ्रांस के अंदर मापा गया था। और ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है। यानी उस सिलेंडर का यदि छोटे से छोटा पार्ट भी कर दे तो उसका हमने मेज़र कितना करना है कि वो किलो के बराबर ही रहेगा। और उसका वेट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1000 के इक्वल मिला था। यानी हम किलो का मतलब ही हमने क्या माना था, 1000 के। किलो हमारा प्रीफिक्स होता है आगे लगने वाला, तो किलो का मतलब 1000 हो गया। उसके आगे हम चाहे सुफिक्स है वो कुछ भी लगाए, ग्राम लगाए, मीटर लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन किलो का मतलब हमारे पास 1000 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारे ब्यूरो के अंदर, इंटरनेशनल ब्यूरो के अंदर रखा गया है। इसके यदि कुछ भी इसका मतलब कम वेट होता है या कुछ भी इसके अंदर कमियां मिलती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंज होते रहते हैं यूनिट के अंदर भी, तो वो डिस्कवरी चलती ही रहती है। तो आगे हमारा ये तो समझ में आ गया कि किलोग्राम है, एक सिलेंडर है जो हमारा ब्यूरो के अंदर रखा गया है, उसका जो वेट है उतना ही हमारा किलोग्राम है। फिर है हमारा लेंथ, यानी मीटर है ना, इसकी जो यूनिट है। तो मीटर को हमने क्या किया था, द मीटर वाज द ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन टू मार्क्स एज द प्लेटिनियम एंड इरेडियम बार केप्ट इन एट ए 0 डिग्री सेल्सियस। हमने जब टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस कर लिया, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने के बाद उसके ऊपर 2 मार्क कर दिए गए। 2 मार्क करने पर उसकी जितनी भी लेंथ बनी, उनके बीच की जितनी लेंथ थी, डिस्टेंस थी, हमने उसको क्या मान लिया था, मीटर मान लिया था। लेकिन ये हमारे पास क्या नहीं थी, सुटेबल डेफिनेशन नहीं थी। क्यों नहीं डेफिनेशन सुटेबल नहीं थी? क्योंकि उनका मार्क किया था जो हमने डिस्टेंस का, वो कम ज़्यादा हो सकता है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। तो हमने क्या किया था, इसको सुटेबल, उसको फिर CGPM ने क्या किया था, 1983 में इसको रीडिफाइंड किया था कि लेंथ है, जो लेंथ of the path travel by light in vacuum during a time of interval 1 by 29972792458 of a second। हम उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी जो मीटर होगी वो कितना होगा, हम एक वैक्यूम ऑफ लाइट होती है जो हमारी फिक्स होती है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जो लाइट होती है, चाहे हम कहीं पे भी हैं, जो चाहे हम दौड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी है, हर जगह लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो हमने क्या किया, लाइट को वैक्यूम के अंदर क्या कर दिया, ट्रैवल करवा दिया। और इतने टाइम में जितना भी हमारे पास क्या निकली, लेंथ या डिस्टेंस निकली लाइट की, तो उसको हमने क्या कर दिया, 1 मीटर के इक्वल रख दिया। यानी वैक्यूम के अंदर हमने लाइट को ट्रैवल किया इतने टाइम के अंदर, तो उसकी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, लेंथ मान लिया। और ये हमारे पास फिक्स है इंटरनेशनली, क्योंकि इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर है सेकंड क्या है, द सेकंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ क्या है, 919263
1770 period of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of the cesium 133 एटम्स। जो हमारा सीजियम है वो हमारा एक फिक्स है। हमने एटम्स को लिया था, एटम्स के अंदर हमने क्या देखा, रेडिएशन को देखा कि उसमें कितनी निकल रही है। लेकिन जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, हमने उनकी रेडिएशन को देखा तो उनकी क्या हो रही थी, अलग अलग आ रही थी, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, कभी मतलब किसी टेम्परेचर में कुछ आ रही थी तो उसकी क्या हो रही थी, वो चेंज हो रहा था, उनका रेडिएशन था जो। लेकिन सीजियम का जो उस एटम का जो हमारी रेडिएशन थी वो फिक्स थी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा था कहीं किसी लेवल पे भी। तो हमने उसको क्या कहा, सेकंड कहा कि जो सीजियम की जितनी भी रेडिएशन निकली है पीरियड्स के अंदर उसको हमने क्या बोल दिया, सेकंड मान दिया। जैसे ट्रैवल करते हैं ना, जैसे वो हमारा क्या होता है, पेंडुलम होता है, उसके अंदर क्या करते रहते हैं, ओसिलेशन करते रहता है ना, तो वही हमारा क्या हो गया, पीरियड। जैसे कितनी बार उसने क्या किया, रेडिएशन की क्या हुई, पीरियड्स हुए, तो उसे हम बोलेंगे सेकंड। फिर है हमारा केल्विन। केल्विन क्या होता है, इट इज़ द टेकन इज इक्वल टू द फ्रैक्शन बाय 1/3.116 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है हमारा, ट्रिपल पॉइंट वो पानी होता है जिसके अंदर सॉलिड, गैस और लिक्विड के अंदर वो पानी क्या होता है, वाटर की फॉर्म में होता है। ट्रिपल पॉइंट का होता है एक यूनिक प्रेशर अप्लाइड करते हैं हम, जो एक यूनिक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो पानी है सॉलिड, लिक्विड और गैस में एक ही रहता है, यानी वाटर रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। तो हमने ट्रिपल पॉइंट में हमने क्या देखा था, टेम्परेचर दिया था। टेम्परेचर क्या लिया हमने, 1/273.16। हमने इस टेम्परेचर पर जब हमने रखा तो उसका क्या मिला, हमने पानी की फॉर्म में मिला, उसे हम क्या बोलेंगे, केल्विन। केल्विन टेम्परेचर की है, तो टेम्परेचर को मेज़र करना, यानी कोई ठंडी है या गर्म है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर है जो हमने वाटर का चेक करना, वाटर का टेम्परेचर चेक किया तो तब भी ये इतना ही आ रहा था ट्रिपल पॉइंट पे। गैस फॉर्म में लिया तो भी इतना आ रहा था, सॉलिड में लिया तो भी ये इतना आ रहा। तो हमने क्या माना कि जो हमारा इस टाइम जो हमने जब ये टेम्परेचर लिया तो हमारे पास क्या आ रहा था, वाटर की फॉर्म में आ रहा था टेम्परेचर, तो हमने उसको क्या मान लिया, फिक्स मान लिया। ये हमारा कांस्टेंट है, ये ही हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, इस जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू उसको कांस्टेंट मान के, सुफिक्स मान के हमने इसकी केल्विन की डिफाइन कर दी। फिर है हमारा एम्पियर। एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट क्या होता है हमारा, फ्लो ऑफ चार्ज विच ऑफ द मेंटेन्ड इन टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, करंट को पास कर सकते हैं, वो सबस्टेंस जिसके अंदर से हम करंट को पास कर सकते हैं। ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जिसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, इनफाइनाइट होगी, हमारी लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट। और नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, हमारी जो क्रॉस सेक्शन होगा यानी उसका जो मोटी है या पतली है उनको नेग्लिजिबल कर दिया। एंड 1 मीटर इज़ वैक्यूम फोर्स इक्वल टू, हमने फोर्स कितना लिया है, 2 × में 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर लेंथ ऑफ द मीटर ऑफ लेंथ। हमने क्या किया, हमने क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिए 2, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक चार्ज को जब हम क्या करते हैं, पास करते हैं, उसका एरिया जो सेक्शन एरिया है वो हमने बहुत ही नेग्लिजिबल लिया है और वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने जब करंट को पास किया ज़्यादा तो उसमें क्या आया हमारे पास, जो हमने क्या देखा, 1 मीटर के जो 1 मीटर ऑफ लेंथ है उसका हमने फोर्स इतना किया, तब वो क्या आ गया हमारे पास, फिक्स आ गया। क्या हो गया, वो हमारे पास फिक्स आ गया।
इसको हम क्या नहीं कर सकते थे, चेंज नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमने क्या बोला, जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो हमारा कंडक्टर की जो यूनिट होगी वो हमारी मीटर होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्या करेंगे, मोल और कैंडेला की डिस्कस करेंगे यूनिट को आज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।